मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। अज्ञान ही दुख का कारण है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह अध्याय बहुत ही योग परक है। आत्मज्ञानी जो आत्म तत्व को उपलब्ध हो गया है, आत्मबोध हो गया है, जो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मज्ञान, वही मेरे इस वीडियो को, मेरे इस उपदेश को, मेरे इस ज्ञान को समझने में समर्थ हो सकते हैं। तो आइए हम अपने ज्ञान के अनुभव को, साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। अज्ञान ही दुख का कारण है। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जो एक अंधेरी रात है और रस्सी का टुकड़ा जो है रास्ते पे पड़ा हुआ है और लोग वहां पर जाते हैं, आज सांप सांप कहते हुए, चिल्लाते हुए भाग खड़े होते हैं। और तो अगर वहां पर सांप, वहां पर रस्सी का टुकड़ा है, आज सांप जैसा जो है दिखाई पड़ता है। तो ये जो है भ्रम के कारण जो है दिखाई पड़ता है। यही अज्ञान है, यही संदेह है, यही अविद्या है। उस भ्रम को, उस ज्ञान को नाश करने के लिए अगर मैं घर में बैठ करके वेदोच्चारण करूं, पूजा पाठ करूं, धूप अगरबत्ती दिखाऊं, तो क्या मेरे संदेह का निवारण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। संदेह का निवारण करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगा, टॉर्च ले लूंगा, अगर भय सता रहा है तो लाठी ले लूंगा, तब जाकर के देखूंगा, टॉर्च की रोशनी फेंक करके देखूंगा, अरे यह तो है रस्सी का टुकड़ा है। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, संदेह के कारण यह सांप दिखाई पड़ रहा है। स्थिति चीज एक ही है, वही रस्सी का टुकड़ा, लेकिन भ्रम के कारण वह सांप दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। तो इसी ढंग से अविद्या और अज्ञान के कारण जो है दुख प्रतीत होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा, संसार में दुख ही दुख है। भगवान दुख ही दुख है। उन्होंने 6 बरस की साधना की थी, कठोर साधना। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे वो साधनारत रहे थे। अज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कहा था जो संसार में दुख ही दुख है। तो संसार में दुख है तो क्या संसार में सुख नहीं है? उन्होंने कहा जो वृद्धावस्था आती है, शरीर में रोग आ जाता है, रोगी को उन्होंने देखा, सबको ले जाते हुए, मृत आदमी को सबको ले जाते हुए उन्होंने देखा, बुढ़ा आदमी को देखा और सन्यासी को देखा। तो इस संसार में सब चीज है। क्या जो रोगी रहता है, क्या शुरू में बच्चा नहीं रहता है, जवान नहीं रहता है, हृष्ट पुष्ट नहीं रहता है? यह तो प्रकृति है। यहाँ पर काल का प्रभाव है। काल का प्रभाव है, जिसके कारण जो है सभी चीजों में क्षय होता है।
जो वनस्पति जगत है, जीव जंतु हैं, हम हैं, यह पंच महाभूत से जो बना हुआ है, सभी चीज, वनस्पति जगत भी, जीव जंतु भी, सब चीज काल के प्रभाव से वो क्षरण होता है। तो दुख भी जो है आदमी का, जो दुख के पहले भी सुख आता है और सुख के बाद दुख, या शुरू में किसी को दुख होता है तो बाद में सुख। ज्ञान प्राप्ति के बाद मैंने 24 वर्ष का साधना किया था। 24 वर्ष लगा था, कठोर साधना मेरी रही। अंत में मैं पढ़ाई भी करता था, नौकरी भी करता था, अब मैं साधनारत भी रहा था, और अंतिम समय में मैंने कठोर साधना की थी। कठोर साधना का मतलब मेरा पेट और शरीर एक हो गया था, हड्डी निकल गई थी, कोई पहचानते नहीं थे, लगता था जो गिर पड़ूंगा। सांस जो है बाहर नहीं, अभ्यास बस, सांस जो है आती जाती सांस बाहर नहीं निकलती थी। मैं जब सोता था तो सांस जो है वो भीतर चली जाती थी और घंटों स्थिर रहता था। मैं तो डर गया था जो मेरा इस स्थिति में मेरी जो है मृत्यु हो जाएगी, शरीर पात हो जाएगा, देह पात हो जाएगा। और उस कठोर, और उस टाइम में मेरा एनर्जी शरीर का ब्लड शुगर 500 तक के पहुंच गया था। डॉक्टर कहते थे अरे आपका तो सब चीज फेल हो गया होगा। मैं चलता था तो गिर पड़ता था, सीढ़ी भी मैं नहीं चढ़ पाता था। जब मैंने टेस्ट कराया तो सब चीज ठीक था, कुछ भी व्याधि हमारे शरीर में व्याप्त नहीं थी, सिर्फ कमजोरी थी। और उस हालत में मैंने निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किया। उसके पहले से सविकल्प समाधि हुई, निर्विकल्प समाधि को मैंने प्राप्त किया। और निर्विकल्प समाधि तो मेरा वीडियो देखिए, मेरा हर एक वीडियो देखिए, एंट्री इनटू ब्लैक होल, एंट्री इनटू डॉट, मेरा योग पड़क, मेरी कठोर साधना पर आधारित मेरी यौगिक क्रिया रही है आपका। कभी कभी तो मैं अपने शरीर से भी जो है, मेरा सूक्ष्म शरीर जो है निकल करके घूमने लगता था इस परिस्थिति में। और तब मैंने इस कठोर साधना के 24 वर्ष की कठोर साधना पर के उपरांत मुझे ये अनुभूति हुई, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार हुआ जो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। और मेरे पूर्व जन्म का भी जो है मुझे ज्ञान है। मैंने अपने पूर्व जन्म को भी 3 दिन तक देखा। मैं पूर्व जन्म में मैं सन्यासी था, मैंने कठोर साधना किया था, और सन्यास कठोर साधना के उपरांत मेरी मृत्यु हो गई थी। अब तो मैं फिर इस गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ परिवार में, आध्यात्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरी फिर पुनः साधना शुरू हुई। और मैंने जो है समाधि को प्राप्त किया। समाधि में स्थित होकर के मैंने जीवन मृत्यु के रहस्य को, मृत्यु के पुनर्जन्म के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को, सारे रहस्य का मुझे जो है इस समाधि की अवस्था में ये कुटस्थ द्वारा जो है, त्रिनेत्र द्वारा मैंने सबका जो है अवलोकन किया। तो उस साधना के अनुभव के आधार पर मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मेरी प्रतीति हुई। साधना या वैयक्तिक अनुभूति होती है, अनुभूति है, ये किसी को आप बता भी नहीं सकते, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। आप ही यह अंतर जगत, अंतर साम्राज्य, परमात्मा के साम्राज्य का यह रहस्य है आपका। यही तो रहस्य है जो आज तक साधु संत, कितने साधु संत हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं,
तैलंग स्वामी हुए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हुए हैं। इसी रहस्य को उन्होंने अपनी साधना के बल पर उद्घाटित किए। और उस साधना के मैंने देखा जो मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ। मेरा वीडियो देखिए, विराट स्वरूप में मैं अस्तित्व बन गया था। अस्तित्व, पूरे अस्तित्व, न कहाँ से मेरा प्रारंभ है, कहाँ मेरा अंत है, न ओर न छोर। और उसी में मेरे ही उस पूरे अस्तित्व में जो है स्वर्गलोक स्थित है। सारे देवी देवता, महादेव, गणेश, जितने 56 करोड़ के देवता है अवस्थित है। पृथ्वी लोक अवस्थित है। ये वनस्पति जगत जितने देखते हैं, सब वनस्पति जगत को मैंने अपने शरीर में देखा। और भूत समुदाय को भी देखा। भूत समुदाय कौन? यही जीव जगत को मैंने देखा, अपने शरीर में देखा। सारे सूक्ष्म जगत मेरे शरीर में समाहित थे। सबको मैंने अपने शरीर में देखा। और मैंने यही भी देखा कि मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ। मैं ही सुख बना हुआ हूँ, मैं ही दुख बना हुआ हूँ, मैं ही मान बना हुआ हूँ, मैं ही अपमान बना हुआ हूँ, मैं ही जय हूँ, मैं ही पराजय हूँ, मैं ही दिन बना हुआ हूँ, मैं ही रात बना हुआ हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही नाड़ी में विभक्त हूँ, मैं द्वंद्व में विभक्त हूँ, मैं ही भूत में विभाजित हूँ, मैं भविष्य में विभाजित हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही जगत हूँ। जब मैं यहाँ पर रहता हूँ, अद्वैत में हूँ, एकत्व में हूँ, त्रिगुणातीत हूँ, गुणहीन हूँ, निर्लिप्त हूँ। और जब मैं नीचे उतरता हूँ, मैं तमह गुण हूँ, रजह गुण हूँ, सत्य गुण हूँ। मैं ज्ञानी भी हूँ, मूर्ख भी हूँ, मैं चंडाल भी हूँ, मैं साधु भी हूँ, मैं संत भी हूँ। मैं ही राम बना हुआ हूँ, मैं ही रावण हूँ, मैं ही पांडव बना हुआ हूँ, मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा ना, समत्वं योग युष्टि, संभाव रखो, जय पराजय, लाभ हानि, मान अपमान, सब में संभाव रखो। मैं इस चीज को नहीं समझता था। हम कहते थे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, संभाव कैसे होगा? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं ही जगत में हूं, मैं ही 24 तत्व मैं ही बना हुआ हूं। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन, मैं ही बना हुआ हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, घमंड, मैं ही बना हुआ हूं। और इंद्रियों का विषय जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, मैं ही बना हुआ हूं। मैं कौन? मैं परमात्मा ही बना हुआ। तो फिर दुख कहाँ है? जब ये भान हो जाएगी किसी साधक को, किसी योगी को, किसी महात्मा को, किसी महर्षि को, जो मैं ही हूं, सब में विभक्त हूं, तो फिर दुख का क्या? भगवान बुद्ध ने कहा ना, संसार में दुख है, तो क्या सुख नहीं है? क्या उनको बचपन नहीं हुआ था? क्या उनको जवानी नहीं आया था? यह संसार जब वो पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, तब पता चलेगा। जो अंधकार भी वही बना हुआ है, दिन भी वही बना हुआ है, प्रकृति भी वही बना हुआ है, वर्षा भी वही बना हुआ है, सूर्य में जो तपन है वही बना हुआ है, चंद्रमा में भी जो ठंडक देती है वही बना हुआ है। चंद्रमा भी वहीं से आया है, सूर्य भी वहीं से आया। सूर्य की भी शक्ति जो है उन्हीं से जो है वह तपन होता है। वर्षा का आकर्षण वही परमात्मा करते हैं।
यही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार है। यह होता है क्या? निर्विकल्प समाधि में। यह पढ़ने से नहीं, न पाश्चात्य कंट्री का फिलॉसफी पढ़ने से, न धर्म ग्रंथ पढ़ने से, न वेद वेदांत उपनिषद पढ़ने से कुछ यह इशारा करता है। साधना के बल पर, प्राणायाम, मेडिटेशन, वायु के साधना के करने के बल पर जब समाधि प्राप्त होगी, अस्थिरत्व प्राप्त होगा, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति, जीवन के रहस्य, मृत्यु के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य कुछ भी नहीं। जो सब चीज को जान जाता है वो तो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है, वह सर्वव्यापी हो जाते हैं, सब में हो जाता है, वही सब में हो जाता है। तब वो देखता है, अरे मैं तो सब में हूँ, सभी मुझ में है। मैंने देखा है समाधि की अवस्था में, मैंने देखा है सारे ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, भूत समुदाय, वनस्पति जगत को मैंने अपने इस वक्षस्थल में देखा, इसमें देखा, और मेरा विराट स्वरूप हो गया था अस्तित्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता में, मैं कहाँ से मैं प्रारंभ हूं, मैं कहाँ मेरा अंत है, कोई नहीं जानता है। मैं उस स्थिति को मैं प्राप्त किया था समाधि की अवस्था में। मैंने देखा था मैं वो भी प्राप्त करके देखूं जहां से सभी ब्रह्मांड, सारा सृष्टि जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे समुद्र को देखते हैं ना, समुद्र में बुलबुला उठते हैं, लहर उठते हैं। बुलबुला उठना, लहर उठना उनका स्वभाव रहता है, स्वभाव। फिर खेलता है, इठलाता है, मचलता है, फिर उसमें विलीन होकर समुद्र बन जाता है। यह जगत जो है यह विस्तार है परमात्मा का। विस्तार से परिधि पर वह जगत बन जाता है, और जब सरक करके केंद्र में आता है तो परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा का स्वभाव है ये सृष्टि, परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि, सदा से है, सदा रहेगा। ये जगत जो है कभी भी कहते हैं ना साइंटिस्ट, विनाश हो जाएगा सृष्टि, जी नहीं। सृष्टि का विनाश, विनाश का मतलब क्या? जैसे भूकंप आता है, प्रलय होता है, तो स्थूल जो सूक्ष्म बदल जाता है। हर एक चीज का बिना सूक्ष्म का स्थूल होगा? नहीं होगा। जैसे जल देखते हैं, जल बनने के पहले क्या रहता है? बर्फ बनता है, बर्फ जल बनता है, उसके बाद वाष्प बन जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, अब फिर वह जो है स्थूल बनता है, बर्फ बनता है, जल बन जाता है। ये पृथ्वी लोक का भी जो है सूक्ष्म जगत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना, पितर लोक कहाँ जाते हैं, पृथ्वी का ही सूक्ष्म पार्ट है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म भाग। वहीं पर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब मर करके जो है उसी सूक्ष्म फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं। जिसके साधना नहीं रहती है, प्राणायाम नहीं करते हैं, वो तो अंतरिक्ष को भेद नहीं कर पाते हैं, उसमें इच्छा कामना वासना रहती है। तो फिर कुछ दिन के बाद वह फिर जन्म ले लेते हैं, अपने संस्कार का जैसा माता पिता का संस्कार रहता है उसी के गर्भ में हो जाता है। यह जो है, तो भगवान बुद्ध ने जो कहा, भगवान बुद्ध ने एक पक्ष को देखा, संसार में दुख है, निराकार हो जाऊंगा, मैं विलुप्त हो जाऊंगा। विलुप्त वो नहीं है, वो ऊर्जा का भंडार है, चेतना का भंडार है। वहीं से सभी जगत, वनस्पति जगत, जीव जंतु सब जो है चैतन्य होते हैं, हलचल होता है, हिलडुल होता है, जीवन का जो निश्चित होता है वहीं से होता है। वह जो है कुछ नहीं है, वह सब कुछ है। भगवान बुद्ध ने ये एक भाव को देखा। भगवान बुद्ध ने कहा जो ईश्वर नहीं है, ईश्वर के मामले जब कोई पूछते थे तो कहते थे, गौन हो जाते थे, ईश्वर नहीं है, गौन हो जाते थे। लेकिन ईश्वर वही, परमात्मा वही है, चेतना का भंडार, जो परम चेतना है, वह चेतना का लहराता है, गोधूली का टाइम का है, वो चेतना का सरोवर है। वो वहीं से सारा जगत निश्चित होता है। चंद्रमा, चंद्रलोक, पृथ्वी लोक, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह जितना है, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, सब तारा,
सब जीव जंतु, पृथ्वी लोग, भूलोक, पाताल लोक, गंधर्व लोग, नाग लोग, सब लोग वहीं से, और वहीं से खेल खेलते हुए फिर जाता है, फिर आता है, क्योंकि उनका स्वभाव है वह। इसीलिए आत्मज्ञानी डरते नहीं हैं। आत्मबोध जिसको हो जाता है वो डरते नहीं किसी से। अरे मेरा तो नाश ही नहीं है। परमात्मा को नाश होता है। परमात्मा चेतना का भंडार है, चेतना है, परम चेतना है, ऊर्जा का भंडार है। फिर मैं आऊंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं जाऊंगा। ये तो मेरा बाह्य आवरण है, मैं इसमें रहता हूं, मैं तो खेल खेलता हूं। सुख दुख में मैं ही तो विभाजित हूं। ये अलग कहाँ है? सुख अलग कहाँ है? दुख अलग कहाँ है? पराजय अलग कहाँ है? जय अलग कहाँ है? मान कहाँ अलग है? अपमान कहाँ अलग है? सब तो मैं ही विभक्त हूं सभी चीजों में। यही जो है, जब ज्ञान हो जाता, आत्मज्ञान हो जाता है, तो दुख दुख नहीं रहता है, मृत्यु नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, सब आह्लादित करता है। तो अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान मतलब क्या? अविद्या, भ्रम, संदेह। और ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबोध जो समाधि द्वारा प्राप्त होता है, मेडिटेशन द्वारा प्राप्त होता है, साधना द्वारा प्राप्त होती है, वो सभी चीजों को नाश कर देता है। तो फिर ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, समाधि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप जो है प्रकृति का रहस्य आपके सामने में, ऐसे साधक योगी महात्मा के सामने में खोल देता है। देखो मेरा रहस्य। जनसाधारण आदमी इस चीज को नहीं समझ सकता है। योगी, परम योगी, संत महात्मा ही इस रहस्य को देखते हैं। आप प्रकृति खोल देती है, देखो मेरा रहस्य, देखो मेरा मृत्यु, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही जीवन हूं, सब चीज। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।